उसी समय आरएसएस का बहुत बड़ा सपना था कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। सवाल अब भी बाकी है, क्या मोदी निर्दोष थे या राजनीति ने न्याय को दबा कर रख दिया। उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में एक ऐसा दौर आया जिसने पूरे देश की दिशा बदल कर रख दी। क्या आपको पता है, वह दौर था 1990 के बाद का, जब हिंदुत्व की राजनीति पूरे देश भर में फैल रही थी। में एक नाम बहुत तेजी से सामने उभर कर आ रहा था, जिन्हें हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानते हैं, जो हमारे देश के भी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। एक साधारण प्रचारक से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, यह सफर आसान नहीं था। इसमें कई संघर्ष भी थे और कई पड़ाव भी थे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के वाडनगर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जो उस समय बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, मगर अब वह गुजरात का हिस्सा है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, जो एक छोटे से व्यापारी थे और रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। माँ का नाम हीराबेन मोदी था, जो कि एक साधारण गृहिणी थी और घर के कामकाजों में ही व्यस्त रहा करती थी। मोदी का बचपन सामान्य था, लेकिन वह किशोर अवस्था में ही वह आरएसएस से जुड़ गए थे और उसी समय आरएसएस का बहुत बड़ा सपना था पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पूरे कामकाज बहुत जोरों से चल रहा था। मोदी जी ने आरएसएस में रहकर ही अनुशासन, संगठन और राजनीति की बारीकियों को सीखा। वह धीरे धीरे बीजेपी में लाए गए और चुनावी रणनीतियों के मास्टर कहलाने लगे। उसी समय गुजरात में कुछ ऐसा अकल्पनीय घटना घटती है जिसका अनुमान पूरे देश को नहीं था, और यही वह घटना थी जो मोदी जी के राजनीतिक करियर में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। हम इसके बारे में आगे जानेंगे। सबसे पहले हम घटने के बारे में बात करते हैं। वह दिन था 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:46 का। तभी गुजरात के भुज में 7.7 तीव्रता का ऐसा अकल्पनीय भूकंप आया, जिसने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी सरकार ने मोदी को गुजरात भेजा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। यही वो समय था जिस टाइम में मोदी के राजनीतिक करियर में बहुत बड़े बदलाव आने वाले थे। ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था, मोदी जी की छवि सक्रिय और काम केंद्रित नेताओं के रूप में थी। इससे पहले गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल थे, जो कि बीजेपी से ही थे, लेकिन वहाँ की स्थिति को संभाल नहीं पाए, जिनकी वजह से उन्हें हटाया गया था और उन्हीं के जगह पे नरेंद्र मोदी को लाया गया था। मोदी जी खुद को विकास पुरुष बताना चाहते थे, लेकिन जब 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी को गुजरात का सीएम बनाया जाता है, उसके 4 महीने बाद ही कुछ ऐसा घटना घटती है, शायद आपको पता ना हो। यह घटना इतना भयानक था कि पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। चलिए उस दिन की घटना को अच्छे से समझते हैं। वो साल था 2002, तारीख था 27 फरवरी और जगह गुजरात का एक छोटा सा शहर गोधरा। सुबह के करीब 7:43 पर एक ट्रेन आती है, जो अयोध्या से चलकर अहमदाबाद की ओर जा रही थी। उस ट्रेन का नाम साबरमती एक्सप्रेस था। इस ट्रेन में हजारों कार सेवक सवार थे, जो अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से जुड़े गतिविधियों को देखकर वापस लौट रहे थे। जांच के अनुसार किसी ने ट्रेन के S6 बोगी के आसपास चेन खींचा था, जिसकी वजह से चेन खींचने के कारण ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर रोक दिया जाता है। और जैसे ही ट्रेन रुकती है और S6 कोच को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया जाता है, जिसमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और 22 और इंसान मारे गए थे। लगभग 59 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि आने वाले गुजरात दंगों की शुरुआत थी। गोधरा कांड होने के बाद अनेकों जगह पर हिंसा हुई, जैसे अहमदाबाद में 400 लोग मारे गए, बड़ोदरा में 100 लोग मारे गए और अनेकों कई जगह पर लूटपाट मचाई गई।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए, लेकिन गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार टोटल 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये दंगा लगभग 2 महीने तक छुटपुट तरीके से चला रहा। 27 फरवरी से जो हिंसा शुरू हुई वह अप्रैल तक धीरे धीरे जाकर नियंत्रित हुआ। दंगे के बाद मोदी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। कहा गया इन्होंने हिंसा रुकवाने में बहुत देर कर दी थी, जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए थे। लेकिन बाद में मोदी को एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी। सवाल अब भी बाकी है, क्या मोदी निर्दोष थे या राजनीति ने न्याय को दबा कर रख दिया? दंगे की आग पर मोदी जी ने विकास पुरुष की नई छवि गढ़ी। उन्होंने कहा गुजरात में निवेश आएंगे, नौकरियां बनेगी, बिजली और सड़कें हर जगह होगी। लेकिन आलोचक आज भी कहते हैं ये विकास सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों तक ही सीमित है। गरीब जनता का हालत वही का वही रहेगा। यही था मोदी के सत्ता का सीढ़ी का पहला कदम, दंगे की आग से लेकर विकास पुरुष बनने तक की कहानी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे मोदी जी ने 2014 में अच्छे दिन का वादा करके पूरे देश की जनता को अपने पीछे लाकर खड़ा कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।